नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो बिटवीन 5 मिनट एंड 30 सेकेंड। हमने इसके अंदर क्या मालूम करना है, हमने रेशियो मालूम करनी है 5 मिनट और 30 सेकेंड के दरमियान की जो रेशियो है वो मालूम करनी है। तो हम शुरू करते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है रेशियो। हमने क्या मालूम करना है, 5 मिनट और 30 सेकंड की रेशियो मालूम करनी है। पहले इन्होंने हमें क्या दिया है, 5 मिनट और दूसरे में 30 सेकंड। हमने क्या करना है, पहले इनको मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे हम इसको हल नहीं कर सकते। तो सोल्यूशन में जाना है, 5 मिनट इज इक्वल, अब देखेंगे 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, फिर इसको सॉल्व करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो जब 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 5 मिनट को 60 सेकंड के जब मल्टीप्लाई किया, ये देखें जब 5 को हम मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 16, तो हमारे पास इक्वल क्या आ रहा है, 300। इसका मतलब 305 मिनट में 300 सेकंड होते हैं। ठीक है ना। अब सेकंड हमारे पास फाइंड हो गए, यहाँ पर भी सेकंड है, अब यहाँ पर फाइंड हो गए, यहाँ पर भी सेकंड, 30 सेकंड 300 सेकंड। अब हमने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग किस पर करनी है, हमने इसको एक टेबल पर हमने इसको अब एक ही टेबल पर कटिंग करनी है दोनों तरफ। ठीक है ना। देखिए यहाँ 300 है, किस टेबल पर हमने लोएस्ट टर्म से हमने इसकी कटिंग करनी है। मैंने यहाँ से 2 से हमने इसकी कटिंग की है। 2 1 दा 2, जब 3 से कैरी इसको दे देंगे 10 हो जाएगा, 0 10 हो जाएगा, तो 2 5 दा 10। ठीक है ना। ये 0 वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, हमने देखना है कि 2 के टेबल में 30 आता है। जी हाँ आता है। अब 30 को हमने 2 के टेबल से कैसे कटिंग करना है, देखिए 2 1 दा 2, तो कैरी दिया, ये 10 हो जाएगा। अब 2 5 दा 10, 2 से हमने की कटिंग कर दी। मजीद देखें किस चीज़ से इसकी कटिंग हो रही है इधर। अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास है 150 और यहाँ पर है 15। ये किस टेबल पर, एक किसी एक टेबल पर काटना है, किससे हम काटेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 का टेबल लिया है, तो 5 का टेबल 3 तक पड़ा, तो 5 3 दा 15, 0 वैसे नीचे आ गया। और यहाँ से मैंने 5 3 दा 15। ठीक है। इसकी कटिंग होती जा रही है, लोएस्ट टर्म इसकी निकलती जा रही है। मजीद देखें किस टेबल पर ये कट हो रहा है। देखिए अब हमारे पास ऊपर 30 है और इधर हमारे राइट साइड पे हमारे 3 है। अब मजीद एक ही टेबल पर हमने इसको काटना है और लोएस्ट टर्म निकालनी है। तो मैंने मजीद इसको नीचे, अब इसको मैंने 3 से कटिंग की है, 3 के टेबल पर कटिंग की है। 3 10 दा 30 और यहाँ पर मैंने 3 1 दा 3। ठीक है ना। 3 के टेबल पर इसकी कटिंग की है, 3 10 दा 30 और 3 1 दा 3। अब इससे ज़्यादा मजीद इसकी कटिंग नहीं हो सकती, लिहाजा ये रेशो निकल चुकी है, हमारी फाइंड हो गई है। हमारी रेशो, हमारा आंसर आया है 10:1। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द रेशो बिटवीन 1 आवर एंड 30 मिनट। हमने किस चीज़ की रेशो मालूम करनी है, अब घंटे की। 1 आवर 1 घंटा और 30 मिनट, इन दोनों के दरमियान की हमने रेशो फाइंड करनी है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। रेशो, हमने रेशो फाइंड करनी है, हाँ 1 आवर में और 30 मिनट में। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस आवर को, 1 आवर को मिनटों में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पर मिनट्स देखे थे, हम मिनट्स दिए हमें ना, ये आवर है। आवर को हमने मिनट्स में हमने कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, देखो सोल्यूशन। 1 आवर, ठीक है, 1 आवर इज इक्वल, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 60 से इसको मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल 60 आया। 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आया। इसका मतलब कि एक घंटे में 60 मिनट लगते हैं। ठीक है ना। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हमने यहाँ पर मिनट, हमने मिनट फाइंड कर, मिनट करने हैं ना, तो ये देखा 60 मिनट यहाँ पर आ गए, 30 मिनट यहाँ पर आ गए। हमने एक जैसी वैल्यू बना ली है, इधर भी मिनट आ गए, इधर भी मिनट। अब इधर घंटे की कोई बात नहीं हो रही, इधर मिनट की कोई बात नहीं हो रही। ये घंटे हैं, ये हमारे मिनट हैं, और ये हमारे 30 मिनट है, या 60 मिनट है। ठीक है। इतना आपने समझ लेना है। हमने इनको मिनटों में ला कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है। अब देखिए कटिंग किस चीज़ से हो रही है। कटिंग यहाँ पर भी मैंने 2 का टेबल अप्लाई किया, 5 का टेबल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 का टेबल अप्लाई किया। ठीक है ना। 2 3 दा 6, ये 0 वैसे का वैसे आ गया। दोनों तरफ एक ही टेबल से हमने कटिंग करनी है, दूसरे टेबल से नहीं। ठीक है ना। यहाँ अगर 2 का टेबल अप्लाई किया तो यहाँ पर भी 2 के टेबल से ही कटिंग करनी है। तो 2 1 दा 2, इधर कैरी चला गया, एक 3 है ना, इधर कैरी चला गया, दो 2 रह गया। 2 1 दा 2, इधर कैरी दिया तो ये 10 हो गया। ठीक है। 0 को कैरी दिया, 10 हो गया। 2 5 दा 10। ठीक है ना। 2 का टेबल 15 तक पड़ा, तो मेरे पास 30 आया। अब मजीद देखें आगे क्या हो रहा है। मजीद मेरे पास अब 30 और इधर 15 है, कि इधर भी मैंने एक ही टेबल पर, कोई से भी एक ही टेबल पर मैंने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर भी मैंने
क्या किया मैंने, यहाँ पर भी मैंने टेबल से कटिंग की है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर अब 2 का टेबल नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर अब 5 का टेबल लिया है, ठीक है ना। 2 के टेबल पर ये कटिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 30 है, तो लिहाजा ये 3 के टेबल से भी कटिंग हो रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 का टेबल लिया। 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, क्योंकि कोई से भी मैंने एक ही टेबल पे काटना, तो मैंने इसको 5 से काट कर दिया। तो 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, दोनों तरफ मैंने एक ही टेबल अप्लाई किया। अब देखिए मज़ीद क्या मेरी कटिंग हो रही है, इसकी रेशो बन रही है, जी हाँ बन रही है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 3 के टेबल पे कटिंग की। 2 3 दा 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, ठीक है ना। 3 2 दा 3 का टेबल 2 तक पड़ा, तो मेरे पास 6 आया, और यहाँ पर 3 1 दा 3। अब ये मज़ीद नहीं हल हो रही, मज़ीद नहीं ख़त्म हो रही, क्योंकि किसी टेबल पर नहीं जाएगी, ठीक है ना। ये भी चीज़ आपने समझ लेनी है। यहाँ तक इनकी रेशो बन चुकी है, ये सबसे लोएस्ट टर्म है, और हमें सबसे लोएस्ट टर्म ही चाहिए, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर आ गया, ये देखें। सबसे पहले आपने घंटों को मिनटों में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मिनट है। अगर इन्होंने हमें यहाँ पर सेकंड दिए होते और ऊपर मिनट दिए होते, तो आपने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। एक्सप्रेस इन रिड्यूस्ड फॉर्म 1.3 टू 5.2, इसकी भी हमने रेशो मालूम करनी है। किस तरह से करनी है मालूम बताते हैं हम आपको। ये रहा हमारा क्वेश्चन रिड्यूस्ड, हमने इनकी रेशो मालूम करनी है 1.3 टू 5.2। सोल्यूशन देखिए 1.3 टू 5.2, हमने क्या किया, 1.3 डिवाइड में हमने इसको क्या करना है, जो पॉइंट का है ना, पॉइंट का हमने नीचे 1 लगा देना है। पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, और जितने भी पॉइंट के बाद के अदद होंगे वो ज़ीरो में बदल जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। तो यहाँ 3 की जगह 0 आएगा, ठीक है ना। पॉइंट का यहाँ पर 1 आया, पॉइंट की इधर वाली वैल्यू हम नहीं लिखते। पॉइंट का जब हम डिवाइड में लिखते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा पॉइंट की जगह, और 3 की जगह 0 नीचे आएगा। यहाँ पर आपने इसको कर लेना इस तरह से, मल्टीप्लाई का साइन आया बीच में। अब 5.2 देखें, हम 5 पॉइंट की इधर वाली वैल्यू कभी भी नहीं लिखते नीचे डिवाइड में। हमने क्या करना है, पॉइंट का नीचे 1 आएगा और 2 की बजाय यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जब हम इसको 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जिसके पॉइंट के बाद के जितने भी अदद होते हैं, जितने भी हिस्से होते हैं, वो 0 में नीचे कन्वर्ट होकर आ जाते हैं। तो इस तरह से लिखने के बाद आपने क्या करना है, अगली वैल्यू में आपने इसके पॉइंट ख़त्म कर देने हैं। सिर्फ और सिर्फ 13/10 लिखना है, मल्टीप्लाई 52/10 लिखना है। पॉइंट ख़त्म कर दिया ना, क्योंकि पॉइंट की जगह तो नीचे ये 10 और ये 10 आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपने अच्छे से समझ के करनी है। अब मज़ीद देखें सवाल में क्या हो रहा है, मज़ीद यहाँ पर हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई 13 को 10 के साथ और 52 को ये वाले 10 के साथ। ये देखें 13 और ये वाला 10 यहाँ पर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से कहते हैं। इजिकल का साइन दरमियान में आ गया। अब ये 52 यहाँ पर आ गया और ये 10 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर अब दरमियान में आपने रेशो लगाते चले जाना है, ठीक है। 13 का टेबल 10 तक पढ़ना है, 13 का टेबल आपने 10 तक पढ़ना है। ये देखें, अब आपने 13 मल्टीप्लाई 10, तो 130 आ जाएगा। 13 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 130 आया। रेशो का दरमियान में साइन आ गया। अब आपने 52 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 52 मल्टीप्लाई 10, तो 520 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारे पास, ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमने इसको लोएस्ट टर्म पर कटिंग करनी है, कोई से एक टेबल पर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने किस टेबल पर कटिंग की है, ये देखें। यहाँ पर मैंने इसकी 2 के टेबल पर कटिंग की है, देखें। 2 6 द 12, ये 13 है ना, 2 6 द 12, 3 से कैरी इसको 0 को देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 2 5 द 10, मैं आपको यहाँ से भी बता देती हूँ। 2 का टेबल जब हम 65 तक पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ, तो हमारे पास 130 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने 2 के टेबल से ही कटिंग की है। 2 2 द 4, ये 5 है, 2 2 द 4, कैरी दे देंगे 2 को हम, तो ये 12 हो जाएगा। 2 6 द 12, 0 वैसे का वैसे ही, ठीक है। ये देखें 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 260 से, तो 520 आ गया। देखें ये वैल्यू, इधर वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी, जो इधर वाली वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये आ गई।
अब मज़ीद देखें इसकी कटिंग हो रही है, मज़ीद इसकी कटिंग हो रही है, ठीक है। अब किस टेबल पर कटिंग हो रही है, कोई से एक टेबल पर हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने 5 का टेबल लिया है, ठीक है ना। 5 वन दा 5, ये 6 है, 5 वन दा 5, 6 से कैरी लेके इसको दे देंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 5 रह जाएगा, ठीक है। 5 वन दा 5, 5 थ्री दा 15। यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, 5 को मल्टीप्लाई किया 13 से तो 65 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें रेशो का साइन दरम्यान में चलता रहेगा। मैंने यहाँ पर भी 5 के टेबल से इसकी कटिंग की है। 5 ये 26 है, तो क्या करूँगी, 6 से कैरी देके इसको दे दूँगी तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 25 रह जाएगा। 5 5 द 25, 5 2 द 10, ठीक है ना। ये देखें 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 52 से तो ये आ गया। मज़ीद देखिए किस टेबल पर इसकी कटिंग हो रही है, मज़ीद इसकी 13 के टेबल पर कटिंग हो रही है सिर्फ और किसी टेबल पर नहीं हो रही। 13 वन द 13, 13 फोर द 42। दोबारा से आपको यहाँ से बता देती हूँ। 13 का टेबल हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास 13 आया। यहाँ पर ये वन यहाँ पर आ गया, रेशो का यहाँ पर आकर रेशो का साइन दरम्यान में आ गया। अब हमने 13 के टेबल से ही करनी है कटिंग। 13 मल्टीप्लाई 4 तो 52 आ गया। ये वाला साइन, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। हमने अब इससे ज़्यादा इसकी लोएस्ट टर्म नहीं निकल रही, लिहाजा ये लास्ट आखिरी लोएस्ट टर्म है, ठीक है। हमने इसकी रेशो दरमियान की मालूम कर ली है, हमारा आंसर आ गया है। अब अगला सवाल हमारे पास है, फाइंड रेशो बिटवीन ₹145 एंड ₹105। हमने इन दोनों के दरमियान की रेशो मालूम करनी है। रेशो 145 एंड 100, ठीक है ना। हमने इसकी रेशो मालूम करनी। सोल्यूशन ये रहा हमारा क्वेश्चन। 145 रेशो का साइन लगाना है 105। अब इन दरमियान वाली दोनों रकमों को हमने क्या करना है, हमने इनको एक ही टेबल पर दोबारा से, जैसे हमने पिछले सवाल किए थे, इनकी कटिंग करनी है। देखिए कोई से एक टेबल पर इनकी कटिंग हो रही है। मैंने यहाँ पर 5 का टेबल लिया है, ठीक है ना। 5 के टेबल पर इनकी कटिंग हो रही है। 5 टू द 10, ठीक है। 5 टू द 10, ये 4 इसको कैरी दे दिया तो ये 45 हो गए, और पीछे क्या रह गए हमारे पास 10। जब 4 को हम जब हम आगे कैरी दे देंगे, 5 को 4 कैरी दे देंगे तो ये 45 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 5 टू द 10 एंड 5 9 द 45। अब 5 का टेबल 29 तक पढ़ेंगे तो 145 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको करना है। अब यहाँ पर देखें 5 टू द 10 एंड 5 1 द 5, ठीक है। अब ये मज़ीद किसी टेबल पर कटिंग नहीं हो रहे, इनकी रेशो आगे नहीं बन रही, लिहाजा इनका जवाब, इनका आंसर यही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंप्लीफाई द रेशो 4। ये दरमियान में रेशो का साइन है, आगे 12 है, फिर दरमियान में रेशो का साइन है, आगे 16 है। इनके दरमियान में रेशो का साइन ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने। हमने इन तीनों के दरमियान की रेशो फाइंड करनी है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। 4 रेशो 12 और रेशो 16, ठीक है। 4 रेशो 12 एंड रेशो 16। सोल्यूशन अगेन हमने सवाल को लिखा 4 रेशो 12 रेशो 16, दरमियान में रेशो के साइन डले हुए हैं ऑलरेडी। हमने इन तीनों को एक ही टेबल पर कटिंग करनी है, हमने इसकी रेशो निकालनी है, ठीक है ना। एक ही टेबल पर हमें देखना है कि किस टेबल पर, कौन से एक टेबल पर ये तीनों की कटिंग हो रही है। तो मैंने यहाँ पर 2 का टेबल लिया है, ठीक है। 2 टू द 4, 2 टू द 4, नेक्स्ट 2 6 द 12, 2 6 द 12, ठीक है। आगे 2 8 द 16, 2 8 द 16, ठीक है। अब मज़ीद इनकी कटिंग हो रही है आगे, और मैंने इसको 2 के टेबल पर ही इसको मैंने कटिंग करा है। ये देखें 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6, 2 4 द 8, यानी कि ये 2 के टेबल पर ही यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसकी कटिंग हो गई है। दरमियान में रेशो मेरी क्या बन रही है, 1 रेशो 3 रेशो 4। इनकी रेशो मैंने ये फाइंड किया, ये मेरा जवाब आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था ये।